अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो आज हम कैलकुलस का 1.3 सेक्शन शुरू करेंगे। उससे पहले जो हमने पढ़ा वो उसमें क्या था कि रियल लाइन नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल फ्लो चार्ट क्या होता है, इंटरवल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरवल, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। फिर स्लोप का कंसेप्ट देखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। उसके अलावा पैराबोला को डिस्कस किया और सर्कल को उसके क्वेश्चन भी किए कि कैसे उनका रीजन ड्रा करते हैं। तो अगर आपने मेरी इन पहली वाली वीडियोस को नहीं देखा तो उनको आप देख लें। तो आज हम कैलकुलस का जो 1.3 सेक्शन है उसको शुरू करेंगे और उसमें आ जाता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फंक्शन फ्रॉम अ सेट डी टू अ सेट वाई इज अ रूल। ठीक है, ये एक ऐसा रूल होता है दैट असाइंस करता है, जो असाइन करता है वैल्यूज़ को, दैट असाइंस वैल्यूज़ टू द सेट, दैट असाइंस अ यूनिक या सिंगल एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कोड मेन वाला सेट है उसकी उसके एलिमेंट से असाइन करता है। किसको असाइन करता है? टू ईच एलिमेंट ऑफ द सेट डोमेन। ठीक है, डोमेन के हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जो एक एलिमेंट असाइन करे डोमेन की एक वैल्यू के लिए तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। और अगर कोई एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज़ को असाइन करे कोई फंक्शन तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं, ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो फंक्शन एक खास किस्म का रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या क्या होता है? रिलेशन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट होते हैं, उनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है। तो उसमें पेयरों की फॉर्म में उसके जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। तो इस तरह से जो होता है ना फंक्शन, वो एक खास किस्म का रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसकी हम डेफिनेशन देख हैं। पहले भी मैंने फंक्शन पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल से बताई थी, लेकिन वो चूँकि रैंडमली बनाई गई थी। अब मैं तरतीब से बना रहा हूँ। 1.3 सेक्शन, 1.2 और 1.1 सेक्शन पढ़ाया पहले, और चूँकि ये जो टॉपिक है ये 1.3 सेक्शन में आता है, तो इसमें अब मैं फिर जो है शॉर्टली बता देता हूँ कि ये फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन इज अ रूल या फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू अ सेट। ठीक है, ये सेट टू सेट एक डिफाइन होती है। ठीक है, फंक्शन एक ऐसी रूल होता है या मशीन होती है। तो सेट एक सेट होता है हमारे पास डोमेन का, और एक सेट होता है हमारे पास कोड डोमेन का। तो डोमेन के मैंने पहले बताया कि डोमेन क्या होती है। द सेट ऑफ, ऐसा सेट होता है द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन गिव्स आउटपुट। मतलब ऐसी तमाम वैल्यूज जिन पर फंक्शन हमें आउटपुट फ्राहम करें। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऐसी तमाम पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच जिनके लिए फंक्शन गिव्स आउटपुट, हमें फंक्शन आउटपुट बताएं तो वो जो वैल्यूज होंगी वो उस सेट की डोमेन कहलाएंगी। तो इसी तरह से रेंज सेट क्या होता है कि रेंज सेट में आ जाता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स इज कॉल्ड रेंज सेट। ठीक है, तो रेंज जो फंक्शन की जो वैल्यूज आती हैं ना तो उनको हम कहते हैं वो रेंज होती है फंक्शन की। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन की डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, जहाँ भी जो भी फंक्शन होगा उसकी डोमेन रेंज आपको पता होनी चाहिए, उसके पहले डिफाइन करनी चाहिए। पहले हम देखना कि ये क्या फंक्शन है, इस डोमेन पर डिफाइन भी है कि नहीं। तो इसलिए डोमेन जो बताई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई, तो उसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली तरीके से इसकी जो सर्कल की एग्जाम्पल है उसको समझेंगे। उसके अलावा भी जो एग्जाम्पल है मेरे जहन में वो मैं आपको बताऊँगा, और उसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे, और उसको सेट की फॉर्म में भी कैसे इसको फंक्शन को समझते हैं वो मैं बताता हूँ। तो देखते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख रहे हैं फंक्शन फ्रॉम अ सेट। ठीक है, a function फ्रॉम अ सेट डी टू अ सेट वाई। जो मर्जी आप इधर लिख लें, ए टू बी लिख लें। ठीक है, तो ये हम आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, चीज़ों को समझने के लिए ऐसे डी टू लिखना, डी से हर डोमेन हम कहते हैं, और वाई से हम कहते हैं कि हमारी जो है ना आगे जो साइड की फंक्शन की वैल्यूज आएंगी वो इधर से होंगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू बी। ठीक है, इज अ रूल that assigns a single element
एलिमेंट ऑफ, अब ये वाला अगर हम ले सिंगल एलिमेंट ऑफ, इस साइड का सिंगल एलिमेंट होना चाहिए टू ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, जो भी ये जो ईच वाली जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसको आपने नोट करना है, और जो सिंगल है ना, असाइन सिंगल एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें हैं। ईच का मतलब है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट 4 है 5 है जितने भी हैं उन सब के लिए एक हमें उसको वैल्यू असाइन करनी होगी। ठीक है, सेट बी में। ठीक, तो और सिंगल सेट बी में क्या सिंगल है, उसको असाइन करनी है एलिमेंट, एक सिंगल वैल्यू उसको असाइन करनी है न्यूमेर की हर वैल्यू के लिए। ठीक है, हर वैल्यू के लिए एक अलग सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हर एलिमेंट को एक बार मैप हो, ऐसा नहीं, हर एलिमेंट जो है ना बी सेट का उसके लिए उसकी जो प्री है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, ऐसे कह लें। ठीक है, तो हम समझ दिया। अगर ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास बी है, तो ये पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ये ए है ये बी है। इधर कोई भी सेट हम जनरल लेते हैं, कोई भी सेट नेचुरल नंबर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरैशनल, रियल नंबर, रियल टू रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जनरल लेते हैं समझने के लिए। तो अगर ये फंक्शन है ए टू बी, तो क्या होगा अगर इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये मैप होता है, मतलब कि इस पर जब फंक्शन अप्लाई होता है, ठीक है, एफ ऑफ 1 आता है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू इधर कोई होगी जो है, इसको हम असाइन करेंगे वैल्यू, लेट कर लेंगे वो 1 आती है। ठीक है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू जब इस पर फंक्शन अप्लाई होता है एफ ऑफ 2, तो इधर वैल्यू आ जाती है 2 की। ठीक है, और इसी तरह से जब 3 पर फंक्शन अप्लाई होगा एफ ऑफ 3, तो ये एलिमेंट 3 की इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो ये हम फंक्शन ऐसे देख सकते हैं कि ये अगर हम ऐसे फंक्शन को ऐसे लिख लें, ठीक है, और इसकी डोमेन ले लें 1 सेट फॉर्म लेना है, ये क्या है सेट है, इंटरवल जो होता है वो उसका लेकर वो एक अलग मामला है, 1 2 3, और जो सेट बी है ऐसे का नहीं कि इसकी जो डोमेन ये है और इसका जो आगे से रेंज आ रही है वो सेट कौन सा है, वो भी 1 2 3 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो पेयर बनेंगे 1 1 पर मैप हो रहा है, ये ऐसे हम सेट की फॉर्म में रिलेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन की फॉर्म में 1 1 पर मैप हुआ, 2 2 पर मैप हुआ, और 3 3 पर मैप हुआ, तो ये कौन सा रिलेशन आ जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन में से कहते हैं। ठीक है, तो एक जो फंक्शन होता है, हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये एक रिमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी तरह से अगर हम इसको जो होता है ना, अगर ऐसे समझ ले, ये कोई मशीन है, उसमें हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट ए साइड से दे रहे हैं, और आगे से हमें जो है ना आउटपुट कहने के बी साइड में मिल रही है आउटपुट, और ये कोई रूल है, ठीक है, फंक्शन है, उसे हम इनपुट देते हैं, और आगे से हमें उसको जो भी उस पर फंक्शन अप्लाई होता है, ठीक है, जो भी वो रूल असाइन करता है जैसे भी वैल्यूज को, तो वो हमें आउटपुट आगे से फराहम करता है। तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। और उसमें मैंने इसको अगर थोड़ा सा काउंटर तरीके से समझाना चाहूँगा मैं आपको, तो उसमें आ जाता है कि अगर ये जो उसमें 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना फंक्शन की डेफिनेशन में, कि ईच वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ वाई का क्या मतलब है, और ईच वैल्यू ऑफ ए, सॉरी, यानी डोमेन का सेट ईच वैल्यू उसकी असाइन करनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर इसमें ये कहने 1 2 3 है और इसमें ए और बी है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये मैप इस पर हो गया, तो ये इस पर मैप हो गया। तो अब क्या ये फंक्शन है, ठीक है, तो हम कहेंगे जब ये फंक्शन नहीं, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा। उसमें क्या हमने कहा था कि दैट असाइंस अ सिंगल एलिमेंट ऑफ बी, दैट असाइंस अ सिंगल एलिमेंट ऑफ बी, सिंगल, ये देखें ए जो सिंगल एलिमेंट हुआ है किसी को, टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट से होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अब ये देखें ईच एलिमेंट में 1 भी तो 1 ठीक हो गया, साइन हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, 3 भी बी पर साइन हो गया। ठीक है, लेकिन जो 2 है 2 फ्री पड़ा है, अगर ये फ्री पड़ा है, तो फिर ये फंक्शन की जो डेफिनेशन ईच वाला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो ये पूरी नहीं कर रहा कंडीशन इसकी, तो अब ये फंक्शन नहीं है। यानी इसको ऐसे समझे हम फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं, यानी एफ ऑफ 2 फंक्शन पर अप्लाई हुआ है, लेकिन उससे आगे से हमें कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, वैसे हम उसे हमें आउटपुट नहीं दी,
तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है उसमें कोई खराबी है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ इसको आप अपनी डोमेन से निकाल दें। ठीक है, अगर मैं इसको अपनी डोमेन से निकाल देता हूँ तो अब ये फंक्शन है, लेकिन अगर मैं इसको नहीं निकालता तो फिर मुझे इसको किसी पर मैप कराना पड़ेगा, इसके आउटपुट को ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं। ईच वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं पड़ा होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। और सिंगल एलिमेंट का क्या मतलब हुआ कि सिंगल एलिमेंट का ये मतलब है कि अगर ये हमारे पास फंक्शन है a to b 1 2 और 3 a b और c, इसमें क्या है, अगर मैं ऐसे कह दूं ये इस पर मैप हो रहा है, ये इस पर मैप हो रहा है, और ये इस पर मैप हो रहा है, और ये 2 इस पर भी मैप हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 2 जो है ना वो 2 वैल्यूज पर मैप हो गया, एक a पर और एक c पर। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, ये देखें अब क्या है, अब फिर डेफिनेशन पर फंक्शन की डेफिनेशन पर आ जाए, दैट असाइंस अ सिंगल एलिमेंट ऑफ बी। अब ये क्या है, सिंगल एलिमेंट, अब ये भी एलिमेंट है और ये भी बी के दोनों एलिमेंट है। ठीक है, असाइन दैट असाइंस अ सिंगल एलिमेंट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया कि सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इधर आ गया डबल एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसके साथ ये डबल मैप हो रहा है, 2 एलिमेंट्स पर मैप हो रहा है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है ना 2 पर, यानी f(2) जो वैल्यू, उसकी वैल्यू हम कह रहे हैं कि a भी आ रही है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, और f(2) की वैल्यू c भी आ रही है। ठीक है, और ये a c बराबर नहीं। ठीक है, अब ये क्या, ये फंक्शन की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रहा, तो इस तरह हम कहेंगे कि ये जो है ना फंक्शन नहीं है। इसको अगर हम रिलेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कैसे साइड की फॉर्म में बनेगा, 1b पर मैप हो गया, 1b आ गया, अगर 2a पर मैप हुआ 2a पर मैप हो गया, 2 के आउटपुट यानी क्या ले, और 3 और c आई, और ये 2 c पर भी, यानी फंक्शन का जो 2 अप्लाई हुआ तो उसने एक c आउटपुट भी दी है। तो इधर से अगर हम ये फंक्शन ऐसे डायग्राम ना बनाए और इधर से हमने बताना हो तो उसमें हम देखेंगे ये डोमेन के एलिमेंट्स है 1 2 3, और ये 2 डोमेन का एलिमेंट रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये इधर से भी देख सकते हैं कि जैसे जो सेट बी के जो एलिमेंट है, रेंज का जो सेट है वो एक एलिमेंट के लिए, यानी जो एक आउटपुट है उसकी 2 प्री इमेज है। ठीक है, दो, ये देखें उसकी ये भी उस पर मैप हो रहा है, और यानी 2 जो है वो सी पर भी गया, और 2 जो है वो सॉरी 3 जो है ना वो 2 की वैल्यू सी पर भी गया, सॉरी हाँ 2 सी पर भी गया और 2 ए पर भी गया। ठीक है, फंक्शन की डोमेन की एक वैल्यू के लिए हमें 2 इमेजेस मिल रही हैं, 2 ए पर भी गया और 2 ने एक आउटपुट ये भी दिया और एक आउटपुट ये भी दिया। तो ईच एलिमेंट के लिए हमें क्या दैट असाइन सिंगल एलिमेंट, तो ये मतलब है कि जो हमारा जो डोमेन का एलिमेंट होता है वो फ्री भी नहीं पड़ा होना चाहिए, उसकी आउटपुट होनी चाहिए कोई ना कोई, और जो डोमेन का एक एलिमेंट के लिए हमें 2 इमेज भी नहीं मिलनी चाहिए, यानी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर इधर आप इधर अगर ये मशीन है कोई, तो इधर आप डालते हैं सेब। ठीक है, तो वो आगे से क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि वो आगे से हमें सेब का भी जूस देगा और आम का भी जूस मिलेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, ये कोई जादू है या कोई। ठीक है, तो ये क्या कैसे हो सकता है, तो हम कहते हैं कि जो इनपुट हमने सेब दी है तो उसमें हमें सेब और आम 2 चीज़ें नहीं मिल सकती। ठीक है, जूस हमें 2 चीज़ों का नहीं मिल सकता, हमें सेब लिया तो सेब का ही आगे से जूस आएगा उसको ग्राइंड करने के बाद। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं, और भी इसके जो भी आप समझ लें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो डोमेन का कोई एलिमेंट फ्री भी नहीं पड़ा होना चाहिए, और डोमेन की एक वैल्यू के लिए 2 आउटपुट भी नहीं आने चाहिए। तो ये थी, इसको हमने सेट की फॉर्म में देखा वेन डायग्राम की हेल्प से। और अब इसको देखते हैं जो सर्कल की इक्वेशन दी गई है सेक्शन में, उसको देखते हैं, और उसको आप समझने के बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो है ना 7 और 8 वाला कर सकेंगे। हमें एक सर्कल दिया गया, लेट कर लें x² + y² = 16। ठीक है, इसको आप सर्कल की मैंने बताया जनरल इक्वेशन क्या होती है, x - अल्फा का स्क्वायर, अल्फा और बीटा सेंटर के पॉइंट है कोई, इसमें
अल्फा बीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है ना वो सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है, ओरिजिन पर आ गया हमारा सेंटर, और रेडियस क्या है हमारा इधर 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये भी 4, और इधर से भी 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इधर ये आ गया, ठीक है, सर्कल बन गया। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें इसी सेक्शन में आता है वर्टिकल टेस्ट। वर्टिकल टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इंटीग्रेशन में जब रीजन जब बनता है तो उसकी लिमिट्स को फाइंड करने के लिए वर्टिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में जाकर भी। तो इसको भी समझ लें। वर्टिकल टेस्ट कहता है कि जो है ना डोमेन की एक वैल्यू के लिए अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, और अगर वो फंक्शन को एक से दो मतलब कि एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है, अगर वो लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल यानी वर्टिकल लाइन हम फंक्शन पर जब ड्रा करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, तो अगर वो फंक्शन को 2 पॉइंट्स पर कट करे तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो जो वर्टिकल टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो वर्टिकल टेस्ट फेल हो जाता है। तो वर्टिकल टेस्ट फेल होने की वजह से हम कहते हैं ये फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि उसको भी आप देखने के बाद बता सकें कि ये फंक्शन है कि नहीं। उसके अलावा जो मैंने इसमें फंक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये बताने वाले कि मीनिंग ऑफ एक्स एंड वाई क्या होता है फंक्शन में कोई भी फंक्शन वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा, ठीक है, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसमें जैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स ए की पावर एक्स वाले फंक्शन जो भी आप देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो वाई और एक्स उनमें जरूर मौजूद होता है। तो इसमें जो वाई फंक्शन में वाई और एक्स का मतलब क्या होता है कि जो एक्स की वैल्यूज हम एक्स का मतलब है कि फंक्शन एक्स एक्सिस पर कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यूज ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डोमेन कहलाती है, ठीक है। डोमेन के लिए हम फंक्शन को देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यूज ले रहा है, और वाई एक्सिस पर हम फंक्शन को देखते हैं कि ये वाई एक्सिस पर जो फंक्शन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। तो वो जहाँ से लेकर जहाँ तक जा रहा होगा वो हमारी रेंज कहलाएगी, ठीक है। तो उसको हम वाई कहते हैं कि वाई हमारा इधर से लेकर इधर तक बिलोंग करता है। तो एक्स डोमेन के लिए हम कहते हैं हमारा एक्स इधर से लेकर इधर तक बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पर हम डोमेन देखते हैं और वाई एक्सिस पर रेंज देखते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम देखते हैं, जैसे ये अब एक्स एक्सिस है तो मैंने अभी बताया कि इसकी जो डोमेन के लिए हम एक्स एक्सिस पर देखते हैं और रेंज के लिए हम वाई एक्सिस पर देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर देखें, अगर ये देखें फंक्शन किधर से लेकर किधर तक जा रहा है, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -4 to 4, और वाई किधर से लेकर किधर तक जा रहा है, -4 to 4, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने बताया कि ये फंक्शन भी है पहले, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर वो फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो हम कहते हैं ये वर्टिकल टेस्ट फेल हो गया। तो इसमें देखेंगे ये फंक्शन इधर भी कट कर रहा है और इधर भी कट कर रहा है, और ये कोई लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन होती है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इधर एक्स इज इक्वल टू 0 होता है वाई एक्सिस पर। मैंने बताया लाइन की जो स्लोप में बताया कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वीडियो है ना, कंसेप्ट ऑफ स्लोप, उसमें मैंने बताया कि वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें उसकी इक्वेशन क्या होती है कि एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, और ये होता है जो एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें एक्स ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये जनरल हम जो ले लिया इसको अगर हम कहें कि ये कोई भी पॉइंट है स्क्वायर रूट 3 कह लें, ठीक है। तो इसको हम अब ये देखें कि स्क्वायर रूट 3 है ना जो, उसकी वैल्यू इधर भी आई है और इधर वाई एक्सिस पर और इधर एक्स एक्सिस पर, यानी जो स्क्वायर रूट 3 है वो एक उसकी वैल्यू ये है या उसकी भी वैल्यू, अगर आप इसको ए का लें, इसको आप बी का लें और इसको सी का लें, वैल्यू जो भी आती है वाई एक्सिस पर, तो हम कहते हैं स्क्वायर रूट 3 हमारा बी पर भी मैप हुआ और सी पर भी मैप हुआ, यानी डोमेन की एक एलिमेंट के लिए एक वैल्यू के लिए हमें दो एलिमेंट असाइन हो गए, ठीक है, यानी 2 आउटपुट्स हमारे पास आ गई। तो हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। वर्टिकल टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि क्या जो फंक्शन है कि नहीं। तो इसको हम
थ्योरी मेथड से अगर देखना चाहें तो उसको वो भी देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स अगर हम इसको ड्रा करना चाहिए लहदा करके, यानी अगर इस तरह करना चाहिए एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट्स में कर लेते हैं डिवाइड। आ जाएगा हमारे पास एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा आ जाएगा माइनस का, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहाँ पर हमारा ग्राफ है वो कट करेगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि इस पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ग्राफ कहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर किधर जाके कट करेगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट को निकालने के लिए तो जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उधर हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो उसके लिए हम इसको वाई इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट के लिए। तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है। यानी -4 का स्क्वायर लेंगे फिर भी 16 आएगा, तो इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। इधर से क्या आ गया हमारे पास पॉइंट आ गया 0 का 4 का 0 और -4 का 0, 2 पॉइंट्स ये आ गए। अब हम वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसके लिए हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 16 माइनस 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, ठीक हो गया। तो इधर से हमारे पास क्या आएगा, ये एक पॉइंट कौन सा आया 0 का -4, ठीक है। एक पॉइंट आया हमारे पास, इसका मतलब है इधर कहीं -4 है वाई, और इधर ये -4 है, और इधर ये कोई पॉइंट है 4 का 0। तो इसको हम ड्रा करते हैं, ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये फंक्शन है वर्टिकल डैश लगाने के, वो सिर्फ एक पॉइंट पर ही ग्राफ को कट करेगी। तो अगर तो इसी तरह से ये वाला जो हम इसको ड्रा करना चाहे, अगर ये वाला जो पार्ट इसके लिए हम वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे इसी तरह से, और ये इधर से ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये फंक्शन नहीं होगा, तो चूँकि ये डोमेन की एक वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन की ये भी वैल्यू आ रही है, और इसी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये भी आ रही है। फंक्शन की वैल्यू यानी वाई एक्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तो वो हमारी होती हैं रेंज, मतलब एक एलिमेंट के लिए डोमेन के एक एलिमेंट के लिए हमारे दो इमेजेस मिल गई, दो आउटपुट मिल गए। तो हाँ, इसलिए हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। इसके अलावा मैं और दिखाता हूँ बिल्कुल जनरल सा लेकर, इसको आप देख लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ये पैराबोला है और ये सिमेट्रिक होगा अलोंग वाई एक्सिस, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसमें अगर आप एक्स को अगर रखते हैं आप इधर क्या लें, अगर एक्स को आप 4 रखते हैं, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप इसे इधर से देखेंगे कौन कौन से नंबर रखूँ, और जब 4 आए तो वाई आप -2 भी रखेंगे, उसका स्क्वायर भी लेंगे वो भी 4 आएगा, और +2 का रखेंगे उसका स्क्वायर भी आएगा तो वो 4 आएगा, यानी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा +-4 और +-2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो एक्स है ना, जो 4 है, ठीक है, वो जा रहा है 2 पर भी और वो जा रहा है -2 पर भी, अंडर दिस फंक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब ये क्योंकि जब वर्टिकल टेस्ट को इसने फेल हो जाना है, 1-2 पॉइंट पर कट करेगा, तो अब ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। उसे इधर से हम थ्योरेटिकल तरीके से देख सकते हैं कि जो आएगा ये इधर से अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास आएगा वाई इज इक्वल टू जमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप इधर एक्स की एक वैल्यू देंगे तो हमारे आपके पास 2 वैल्यूज आएंगे, एक जमा में आएगी एक माइनस में आएगी, जिस तरह उसको में सर्कल में देखना है इस तरह इसके लिए भी आएगी, ठीक है। उसके लिए भी आप अगर जमा वाई इज इक्वल टू एक्स लेंगे, ठीक है, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेंगे, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ बनेगा ऊपर वाला, और माइनस के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, तो ये टोटल में फंक्शन नहीं बनाता,
ठीक है। लेकिन इसका जो अगर आप ये वाला लें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का, तो ये फंक्शन है, ठीक है। इसके फिर आप ये पास ऊपर वाला बनाएंगे, अगर आप माइनस लगा देते हैं साथ तो आप ये नीचे वाला भी होगा, ठीक है। तो अगर आप माइनस लगाते हैं पास में, प्लस माइनस नहीं लगाते, तो इसका मतलब क्या आपका ये ग्राफ बस बनेगा नीचे वाला ये से। तो ये भी फंक्शन है, आप वर्टिकल लाइन निकालने ड्रा करें तो ये फंक्शन को बस एक पॉइंट वाली कट करेगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं ग्राफिकल तरीके से, ठीक है। एक्स एक्सिस पर डोमेन की वैल्यूज होती हैं, वाई एक्सिस पर रेंज की वैल्यूज। और इसी तरह जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कहा गया कि क्या ये फंक्शन है, तो उसके लिए आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें। तो ये 2 पॉइंट्स पर कट कर ये भी आउटपुट आ रही है इसकी इस डोमेन के लिए, और ये भी आ रही है। तो ये क्या एक एलिमेंट 2 पर मैप हो गया, एक इनपुट के लिए हमें 2 आउटपुट मिल गए, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह से कोई भी किसी तरह कैसी मर्जी शेप बनी हो आप बता सकते हैं आसानी के साथ। वर्टिकल टेस्ट आपको वो पता चल गया, ठीक है। जो भी हो ऐसे करके हो, ठीक है। तो अब ये देखें इधर तो है, ठीक है, इधर क्या है वर्टिकल लाइन ड्रा की, लेकिन एक एलिमेंट, लेकिन इधर आप ड्रा करेंगे तो 2 आएगी आपके पास आउटपुट, ये भी एक आएगी और ये भी आएगी, ठीक है। तो ईच एलिमेंट के लिए हमने देखना है डोमेन के हर वैल्यू के लिए। और अगर हम देखना चाहें इसकी जो डोमेन होगी एक्स एक्सिस पर वो ए से लेकर बी तक है, और रेंज अगर देखना चाहे तो वो अगर ये पॉइंट सी है तो सी से लेकर ये पॉइंट जो है ना डी तक इसकी रेंज है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन ही नहीं है तो हम इसकी डोमेन रेंज का क्या करना है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है वर्टिकल टेस्ट से हमें ये पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि डोमेन की एक वैल्यू हमें रेंज की 2 वैल्यूज अगर मिल जाए, यानी आउटपुट एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। बस सिंपल सी ये बात है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि a function from a set D to a set Y is a rule that assigns a single element of set Y to each element of the set D, ठीक है। तो ये आप सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको आप देख सकते हैं। अब ये मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके अलावा हम डोमेन एरिया जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसको देखेंगे कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन की और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।